जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से करो। तो पहले वाले सत्संग में मैंने अपनी शुरू से जर्नी नहीं कही थी, तो आज कहूँगी। गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, 22 में नहीं, 23 में जुड़ी थी। और क्या नाम कहते, एक दीदी के थ्रू जुड़ी थी, वो मेरी पड़ोसन है, उनके थ्रू जुड़ी थी। तो वैसे तो बहुत पहले से जुड़ी हूँ। तो मतलब गुरु जी मैं वैसे कन्हैया जी को मानती हूँ, लेकिन अब गुरु जी मेरे गुरु जी हैं और मेरे गोविंद हैं, मेरे कन्हैया हैं। तो पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, बीमार क्या दिमागी प्रॉब्लम थी और नींद नहीं आती थी। 3 साल तक मुझे नींद नहीं आई। मैंने बहुत दवाइयाँ करी, देहरादून से भी, यहाँ से भी। और क्या नाम कहते, फिलहाल मैं हरिद्वार से हूँ। और क्या नाम कहते, फिर मैंने दीदी ने कहा कि कांति दवाइयाँ छोड़ दे। तो मैंने दवाइयाँ छोड़ी नहीं। मैंने कहा मैं दवाइयाँ छोड़ूंगी तो दीदी मुझे नींद नहीं आती। कहने लगी नहीं तो दवाइयाँ छोड़ दे और भोलेनाथ को जल चढ़ा। और उन्होंने एक उपाय बताया था कि क्या नाम कहते, माँ पान का पत्ता और सफ़ेद फूल 7 बार अपने ऊपर बांध के और असो सुंदरी पे चढ़ा। और मैंने यही करा और अब गुरु महाराज की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ, राजी खुशी। और क्या नाम कहते हैं, तब से मेरे को नींद आना शुरू हो गई। मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। अब बस बीमार तो हूँ, मगर ये है कि काम काज कर लेती हूँ अपना। नींद ठीक हो गई है, बाकी तो सब चल ही रहा है। अब गुरु महाराज की कृपा है, आगे सब ठीक रहेगा। और गुरु जी कह रहे थे कब से शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो गुरु महाराज जी ने मेरी नींद ठीक करी। और क्या नाम कहते, अभी गुरु जी कह रहे थे तेरे लड़के पे बहुत भारी कष्ट आने वाला है। हाँ आया, बहुत भारी कष्ट। क्या आया कि होली से 10-15 दिन पहले मेरा लड़का अपनी गली में खेल रहा था लड़कों के साथ, अचानक एक बाइक वाला ठोक के चला गया। और गुरु महाराज की कृपा से उस पे एक जरा सी भी चोट नहीं आई। हाँ थोड़ा सा, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन जब वो घर आया और ऐसे थोड़ा लचक के मतलब लंगड़ा के चल रहा था, तो मैंने कहा ऐसे ही चल रहा होगा, गिर गिरा गया होगा। लेकिन जब लड़कों ने देखा तो उन्होंने कहा इसकी मम्मी से मत बोलना, इसकी मम्मी मारेगी। तो वाकई में इन्होंने मेरे को बताया नहीं। दूसरे दिन हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारा लड़का ना, तुम्हारे लड़के को बाइक वाला ठुक गया था। तो ठोक तो गया था, लेकिन बस उसी दिन थोड़ा लचक के चल रहा था। और मैंने कुछ दवाई भी नहीं करी, गुरु महाराज की कृपा से ही जरा सी भी फर्क, मतलब जरा सी भी चोट नहीं आई। हाँ जब भाई बाइक से टकराया तो थोड़ा सा लचक रहा था, बस उसके बाद गुरु जी की कृपा से ठीक ठाक है। पर वो सबका भला करना, ऐसे ही सब पे कृपा बरसाना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं दूसरा सत्संग कहती हूँ। क्या नाम कहते हैं, गुरु जी ना, जब भी मैं गुरु जी को कहती, गुरु जी मेरा भी मन करता अपने गुरु जी को देखने का, बड़ा मन करता है। आप सबको दर्शन देती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने गुरु जी को दर्शन दूँ। और गुरु जी कहते हैं कि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं कि हम गुरु जी को देख सके साथ साथ। लेकिन गुरु जी मैं कहती हूँ गुरु प्लीज अपने में ही दे दिया करो दर्शन। तो जब भी मैं ऐसे कहती हूँ तो गुरु जी मुझे सपने में जरूर शिवलिंग रूप में दर्शन देते हैं, शिवलिंग रूप में और शंकर भगवान जी के रूप में। तो एक दिन मैं कन्हैया जी के मंदिर गई थी, बादल लगे हुए थे। तो मैं परिक्रमा कर रही थी, तो मैं कह रही थी गुरु जी सबको तुम बादलों में दर्शन देते हो तो काश मुझे भी देते। और मैं भूल गई। जब मैं सोई, अब मैं भूल भी गई कितने दिन में क्या हुए मुझे पता ही नहीं। तो मैं सोई हुई थी एक दिन, तो सपने में गुरु जी ने मुझे सपने में ही बादलों में अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कन्हैया या राम जी के रूप में दर्शन दिए बादलों में ही। और एक दिन मैं फिर काफ़ी दिन हो गए तो गुरु जी ने, मैंने कहा एक दिन फिर मतलब बादलों में ही दर्शन दिए। तो वही दीदी थी मेरे साथ सपने में,
तो मैंने कहा दीदी देखो सपने में ओम बने हुए हैं बादल में। तो मैं उन्हें कह रही हूँ, तो जैसे मैं दीदी को दिखा रही हूँ तो दिख ही नहीं रहे, और जैसे मैं अकेले देख रही हूँ तो गुरु महाराज सपने में मतलब बादलों में मुझे ओम बना हुआ दिखा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सपने में भी दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना। और क्या नाम कहते गुरु जी, मुझे हर घड़ी क्या नाम कहते ओम रूप में रोटी में भी दर्शन देते हैं। और संगत जी फिर मेरा ये दूसरा शुक्राना, मेरा तीसरा शुक्राना है कि एक दिन मैं रोटी बना रही थी तो मेरी रोटी में गणेश जी के दर्शन हो गए, और क्या नाम कहते बजरंग बली के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्या नाम कहते फिर मेरा चौथा शुक्राना है संगत जी कि एक बार मैं ना शिव पुराण पढ़ रही थी, पिछले साल है मेरे ख्याल से, हाँ पिछले साल शिव पुराण पढ़ रही थी। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा और मैं खड़ी हो गई, पढ़ा उठ गई, मैं भूल गई। फिर जैसे ही मैं उठ रही थी तो वहाँ पे मतलब फर्श में मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, फर्श में बने हुए गणेश जी। मैं बड़ी खुशी उस दिन, हाँ उस दिन गणपति जी के ही दिन चल रहे थे। तो मैं शिव पुराण पढ़ के उठी और जैसे आसन हटाने लगी तो देखे मुझे गणपति बापा ने मतलब गणेश रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे फर्श में भी गुरु महाराज ने भोलेनाथ जी के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी भी फर्श में गणेश जी भी बने हुए हैं और भोलेनाथ जी भी बने हुए हैं फर्श में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक दिन मैंने कहा गुरु जी बहुत दिन हो गए आपने मुझे रोटी में उन दर्शन नहीं दिए। तो गुरु महाराज ने मुझे रोटी में त्रिशूल रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, लख लख शुक्राना प्रभु। हे मेरे मालिक, सर्वद का भला करना। और मेरी लड़की के ना बाल निकल रहे हैं मतलब गंजे टाइप में, और गुरु महाराज जी की कृपा से दो तीन सामने से निकल रहे थे पर उन दो तीन सामने आ गए हैं गुरु जी की कृपा से ही, क्योंकि मैंने ना गुरु जी का चंदन प्रसाद लगाया, रोज लगाती हूँ। अब थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, गुरु जी की कृपा होगी, आगे भी वो पूरे ठीक हो जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर निवाले का शुक्राना, तन ढकने के लिए देने का शुक्राना, अंग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना मेरे मालिक। गुरपा अपने बच्चों को राजी खुशी रखने का शुक्राना मेरे मालिक प्रभु। ये आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है मेरे मालिक। सबका खैर सबकी रक्षा करना, सर्वत्र का भला करना मेरे बाबा जी। अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो बहुत शुक्राने सत्संग है। एक शुक्राना सत्संग फिर याद आया कि एक बार ना मेरे गले में एक गाय, पता नहीं क्या खाया उसने कि उसके गले में फंस गया। अब बाल फंसा तो गुरुजी जाने या कांच चुभा तो गुरुजी जाने। और बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, और उसका पेट भी बहुत बड़ा हो गया था। गली वालों ने डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर भी आके चली गई, नहीं आए टूटे और बड़ी सेवा कर रहे थे। मैं भी गई, बड़ी देखती रही, मैं बहुत सारी मक्खियाँ भी लग गई, माँ 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 बोलती रही। मुझे बड़ा तरस आया, मैंने कहा गुरुजी इसको मुक्ति दे दो या तो ठीक कर दो। फिर मुझे याद आया कि अरे गुरु महाराज जी का जल प्रसाद पिला देती हूँ। तो मैं फटाफट आई, फिर मैंने कहा यार हम लोग बोलेंगे पता नहीं क्या पिला रही है। अब लोगों को मेन बात तो यह है ना कि विश्वास भी नहीं होता, बाकी यहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई नहीं मानता गुरु जी को। तो इसलिए मैंने तो उनको कहा कि ये तो ना गंगा जल है। अब मैं गुरु महाराज का जल प्रसाद गाय को पिलाया। ऐसे 2-2:30 बज रहे थे उस समय, आज शाम तक गुरु महाराज जी ने उसे मुक्ति दे दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। वो बड़ा तड़प रही थी, आपने उसे मुक्ति दे दी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु महाराज
हमेशा मेरे यहाँ किचन के सामने एक छोटी सी खिड़की है, उसे रोशनदान बोलते जिसको। तो वहाँ पे रोज़ गुरु महाराज जी जोड़े रूप में रहते हैं। आज नहीं है, सुबह सुबह गुटुर गुटुर करते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब भी मैं कहती हूँ गुरु महाराज को, गुरु महाराज आज आपने तितली रूप में दर्शन नहीं दिए, तो तुरंत दिख जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि क्या नाम कहते हैं, मैंने कहा गुरु जी आप सबको मोर रूप में दर्शन देते हो, मुझे आपने कबूतर रूप में भी, तितली रूप में भी, ओम रूप में भी और शिवलिंग में भी गुरु महाराज ने मुझे महाकाल के रूप में दर्शन दिए। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं ऐसे बोलती हुए, तो गुरु जी ने कहा, मतलब कहा क्या, तो अचानक मैंने मोबाइल खोला तो मैं फेसबुक चला रही थी। तो वहाँ पे गुरु जी महाराज ने मुझे 3 मोर रूप में दर्शन दिया। वो भी ऐसे कि एक गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी के आगे 3 मोर, और गाड़ी के आगे चलने लगे, गाड़ी को आने नहीं दिया और गाड़ी के आगे खड़े हुए। तब तक गाड़ी थोड़ा पीछे रह गई, तो वहाँ पे सीधा पहाड़ धसक के नीचे आ गया। तो गुरु महाराज ने उनकी रक्षा करी और मुझे भी मोर रूप में दर्शन दिए। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी सबका भला करना, गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज बड़े दिनों से मुझे शुक्राना करने का मौका मिला। मौका क्या, गुरु जी जब चाहते हैं तभी अगला बंदा शुक्राना कर सकता है। हमारी तो औकात भी नहीं कि गुरु जी का हम शुक्राना कर सकें। जब गुरु जी करवाते हैं तब हम कर सकते हैं, नहीं तो प्रभु हमारी तो औकात भी नहीं। हे गुरु महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु अपने नाम की दात देते दाता। हर घड़ी हर पल बस तेरे नाम की भूख लगी रहे बाबा जी, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिक, आपकी कृपा से सब कुछ है। इतना अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं अपने, 2 लड़कियां, 1 लड़का है। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से उन पे कोई पिसन नहीं है। शुक्राना दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी से यही कहती थी, मानती मैं कन्हैया को थी कि प्रभु 2 पैसे कम हो लेकिन पति अच्छा हो, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह वगैरह पीने वाला ना हो। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा बरसाई कि वाक्य में मेरे हस्बैंड बीड़ी तक नहीं पीते। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जैसे पति आपने मुझे दिए गुरु महाराज, सबको देना मेरे मालिका। सर्वद का भला हो, सबका कल्याण हो। बाबा जी 2 पैसे कम हो लेकिन कोई बात नहीं, आपका परिवार, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ है तो सब कुछ ठीक है मालिका। बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। गुरु महाराज आपको और अपने परिवार को राजी खुशी रखें, हमेशा खुश रखें। आपके बच्चों को, आपके पति को, आपको स्वस्थ रखें, दीर्घ आयु दें। शुक्राना आंटी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो, गलती हुई हो, क्षमा करना। गुरु जी आप भी का क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ। गुरु जी जो सत्संग सुनाएंगे वही सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी ने बोला है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग सुना, और 15 दिन लगातार सुना। तो संगत जी, गुरु जी ने बोला है तुम्हारा कोई बड़ा कष्ट है मैं उसमें कटवा दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा जानते हैं, उनको तो सब पता होता है कौन सा कष्ट है, तो कब कटवाना और कैसे कटवाना। शायद किसी संगत का भला हो जाए इसी सत्संग से। तो गुरु जी ने बोला था कि 15 दिन लगातार करना है। तो संगत जी, मैं आज दूसरा शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। मुझे थोड़े दिन संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी पर मैसेज आया था। तो मुझे गुरु जी बार-बार मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, मतलब हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। फिर अब तो गुरु जी को तो पता ही था कि मैंने शुक्राना किए हुए 3-4 महीने हो गए हैं संगत जी। तो फिर गुरु जी कह रहे थे कि तू घमंडी हो गई है आजकल,
अपने पापा की बात नहीं मानती है, ना सत्संग शेयर करती है, ना कुछ। क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे याद नहीं करती हो, तुम मुझसे शुक्राना नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। संगत जी, गुरु जी को सब पता है हम प्यार करते हैं। क्योंकि वो हमारे पिता है, उनको सब पता होता है। वो गुस्सा नहीं होते हैं हमारे साथ, फिर भी वो हमें हर आंसर हर सवाल का आंसर देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी पर मैसेज दिया कि बेटा तुम्हारे पे बहुत बड़ा कष्ट है, मैं उसको छुट्टी में कटवा रहा हूँ। तो जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, वो आंटी जो सत्संग सुना रही है, वो मुझे सुबह सुनती हूँ संगत जी। जैसे सुनते हो, वो आंटी एक बोल रही है, सत्संग में बोलती है कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया, और मैं पूजा करके छत के ऊपर जाती हूँ कपड़े डालने, तो देखती हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं बार-बार कि बेटी तुम्हारे पे बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छुट्टी में कटवा दिया। बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छुट्टी में कटवा दिया। तो वो आंटी कहती है कि मैं छत के ऊपर जाती हूँ, तो जैसे ही छत के ऊपर जाती हूँ तो एक देखती हूँ कबूतर मरा हुआ, तो वो घबरा जाती है, वो कबूतर देखकर। उसको हो जाता है कि ये क्या हुआ? गुरुजी की बात तो बिल्कुल सच्ची हो गई, गुरुजी ने तो अपने पर कटवा दिया कष्ट। तो संगत जी, जैसे वो सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद मैं भी घर में जोत बत्ती कर रही हूँ, 10 बजे का टाइम है संगत जी। जैसे जोत बत्ती करके मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने ऊपर जाती हूँ, और चिड़ियों को गुरुजी ने बोला है कबूतरों को दाना देना, और साथ में जल, और चींटियों को पतासे देना। वो संगत जी मैं कर रही हूँ, गुरुजी जैसे कहते हैं वैसे कर रही हूँ। 40 दिन की सेवा दी थी गुरुजी ने, वो मैं कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, जैसे ही मैं छत के ऊपर जाती हूँ कबूतरों को दाना देने और जल चढ़ाने, में देखती हूँ एक कबूतर मेरे एक कबूतर मेरे छत के ऊपर मरा हुआ दिखता है। तो संगत जी, मैं हैरान हो जाती हूँ, ये क्या? अभी-अभी मैंने सत्संग सुना है, तो अभी-अभी ये हो गया। इसका मतलब मुझे गुरुजी सही बता रहे थे कि तुम्हारे पे बहुत बड़ा कष्ट आया है, तो मैं उसको चोटी में कटवा रहा हूँ। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी, वो कोई भी कष्ट होता है तो वो अपने पर लेते हैं। हमेशा हमारे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आकर, या कबूतर के रूप में आकर हमारा जो कष्ट है वो अपने पर ले लेते हैं। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी, पर हम संगत जी, हमें बहुत फ़ील होता है क्यों गुरुजी हमारे कष्ट सारे अपने पर क्यों लेते हैं, ऐसे क्यों लेते हैं? उनको बहुत तकलीफ़ होती होगी। संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मत करो ऐसा, हम कितने पापी हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं, मत लो अपने पर इतना बड़ा कष्ट। क्योंकि आप जानी-जानो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको हल्के में कटवाओ, कैसे भी कटवाओ, पर ऐसे मत करो गुरुपा, हमें तकलीफ़ होती है। अगर आपको कोई थोड़ा-सा भी दुःख पहुँचे, तो गुरुजी इतने-इतने बड़े कष्ट वो अपने पर लेते हैं संगत जी। हमारा फिर भी दिल डर जाता है ये चीज़ें देखकर, कि क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? हम गुरुजी के लिए, हम उनके बच्चे हैं, उनके बारे में हम गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई बच्चा अपने माता-पिता के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो गुरुजी को तो हम अपने माता-पिता ही समझते हैं। वो माता भी है और पिता भी है, सब उनके उनके अंदर रूप है। तो हम नहीं चाहते हमारे गुरुपा को थोड़ा-सा भी कष्ट पहुँचे। संगत जी, तो मैंने गुरुजी को कबूतर को देखते ही रो पड़ी मैं, क्या हो गया? क्यों हुआ? संगत जी, उस दिन मेरा मन बड़ा उदास रहा। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा नहीं घबरा, तेरा कष्ट मैंने कटवा दिया, अब तू मत घबरा, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, फिर मेरे मन में शांति हुई कि नहीं, गुरुजी ने कष्ट काटना ही था, ऐसे ही काटना था। संगत जी, हम कितना भी किसी के बारे में, या अपने किसी के बारे में बुरा करें, गुरुजी हमें कभी नहीं कहते हमें किसी के बारे में बुरा करना चाहिए, ना कि किसी को बुरा सुनाना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं, सबसे दूर हो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे सब कुछ अच्छा करो। संगत जी, हमारे गुरुजी हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो हमें कभी नहीं बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए संगत जी।
और गुरु जी की कृपा पर ही रहना चाहिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। जहाँ तक गुरु जी चाहते थे मैं वहीं तक सुनाऊँगी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। जय मेरी कुल देवी मैया, मेरे इष्ट देव महाराज, मेरे पितरदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सत्संग जी, मैं गुरु ग्राम से गुरु जी की बेटी और गुरु जी महाराज के सामने बैठी हूँ और संध्या वेले गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। आज है गुरुवार, गुरु जी का दिन। तो सत्संगत जी मैं बताती हूँ। गुरु जी महाराज को मैंने रात को बोला था गुरु जी मेरे को अमृत वेले से पहले उठाना। तो सत्संगत जी, गुरु जी ने मुझे 12:30 बजे उठाया, लेकिन मैं अपनी अकड़ में आके सो गई। वैसे तो मैं गुरु जी का पहले जब मैं उठती थी तो स्वरूप देखती थी, लेकिन कल मेरे अंदर इतना अहंकार आ गया, सॉरी गुरु का माफ़ कर देना, कि मैं सो गई। तो गुरु जी महाराज ने मुझे उठाया 3:39 पे। मेरी आँख खुली अचानक से। एक गंदा सा सपना गुरुजी ने मेरे बेटे के बारे में दिखाया। शायद वो गुरुजी ने उसका मतलब कोई कष्ट है जो काटा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लक्षों बड़ी शुक्राना बाबा, मेरी माता रानी, आपका भी शुक्राना। तो सत्संग जी, फिर मेरी आँख खुली तो मैंने बोला गुरुपा आप तो बहुत लेट आज उठाए हो और कैसे अमृत वेला होगा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ने थॉट डाला मेरे दिमाग में कि बेटा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, जपजी साहब का पाठ लगा के मैं मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का करवाते हैं गुरु जी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ सत्संग जी कि मतलब ये हुआ कि गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि गुरुजी ने पहले बताया था कि नहीं भी नहाओगे तब भी आप अमृत वेला कर सकते हो। तो सत्संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाथ मुँह धो के भी उनको पाजी ने बोला था बैठ सकते हो। वैसे तो स्नान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इतना ऐसा कर लो। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। तो गुरु महाराज ने जब जीव का पाठ कराया, उसके बाद में जल प्रसाद पिया और झाड़ू लगा के और मुँह हाथ धो के मैं ऐसे ही सत्संग जी आज अमृत वेले में बैठ गई। गुरु पा के मतलब जोत बत्ती माता रानी की जलाई अपनी कुल देवी की और गुरु जी की, और बैठ गई। गुरु जी ने अमृत वेला करवाया, लेकिन सत्संग का टाइम नहीं बचा था, तो उसके लिए सॉरी गुरु का माफ़ करो। गुरु जी ने कल वो बोला था कि मेरे को 2 दिए जलाने आटे के गेट के बाहर, वो भी गुरु जी ने करवाया, उसके लिए शुक्राना। और गुरुपा ने बोला था कि मंदिर में पूजा समय एक कपूर की मतलब 2 कपूर 2 लौंग ऐसे करके जलाने हैं, तो मैं 1 कपूर 2 लौंग जला देती हूँ। सुबह जलाया था तो बहुत हद तक नेगेटिविटी मतलब क्या कहते हैं ख़त्म हुई थी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने गाय को उपले में 2 पतासे और गुड़ और 4 लौंग और 2 कपूर जलवाया गुरु जी ने महाराज ने, उसके लिए शुक्राना। बाबा का जल प्रसाद भी गुरु जी छिड़क पाते, उसके लिए शुक्राना। और सत्संग जी कल आया था, एक आंटी जी ने बताया था कि गुरु जी ने बोला था कि क्या कहते हैं हाँ कि जो जैसे कि मतलब गुरु जी ने बोला था कि जब तक शीतलाष्टमी नहीं हो जाती है तब तक तो ये 2 काम कर ले। तो उसमें था गुरु जी महाराज ने बताया था कि जैसे किसी बच्चे भी बीमार है कुछ है, तो वहाँ जहाँ वो लेटता है उसकी तकिया पे ओम लिख दो, उसकी शर्ट पे ओम लिख दो, उसके गद्दे पे ओम लिख दो, उसके कंबल पे ओम लिख दो। तो सत्संग जी में सो ही गई थी, लेकिन मुझे अचानक से गुरुपा ने उठाया कि चलिए कर, तो मैंने वो लिखा। गुरु जी महाराज ने ही लिखवाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी बोला था कि सुबह उठ के अपने गेट पे भी सूखी उंगली से ओम लिखना है, तो शुक्राना बाबा, वो भी करवाते हैं गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और शासन जी, मेरे ऊपर आज इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं अभी 6 बजे नहाया मैंने, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करो। गुरुपा ने बोला था गुरुवार को कि सत्संग करने के लिए, तो सत्संग जी उसमें था एक आंटी ने बताया था कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया उन्होंने और बिस्किट प्रसाद। तो सत्संग जी शुक्राना। तो मैं सत्संग तो गुरु जी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी की मतलब हाथ में चोट लगी थी, तो वो आई थी अपनी बच्ची को लेकर, तो उसका हाथ ठीक नहीं था, सोताई किया, फिर उसके पट्टी उट्टी बांधा, उसको खाना वाना खिलाया, तो वो चली गई। एक बच्ची और आई थी उनके साथ, तो वो चली गई, तो नहीं कर पाई। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दो। लेकिन गुरुपा ने भोग जरूर लगवाया, चाय प्रसाद का, कड़ा प्रसाद का और समोसा प्रसाद का। तो शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और गुरुपा ने बोला था गुरुवार को किसी एक बच्ची को कड़ा प्रसाद खिलाना है, और गाय माता को बोला था कि गुड़ की रोटी मतलब गुड़ और रोटी देना है, या गुड़ की रोटी। तो मैंने गुड़ आटे में गुड़ डाल के रोटी बनाई थी, और गुड़ भी ऊपर से मतलब मैंने 1 पीस रखा था। तो सत्संग जी
मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब चलो, क्योंकि आज बिना नहाए आप सारे कार्य करवा रहे हो, अब पता नहीं सत्संग जी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो मैं छत पे गई, कबूतर को गुरु महाराज ने बोला था कि शनिवार के दिन तेरी बच्ची की तबीयत खराब है, तो 1.25 किलो गुड़ उतार के उल्टा और गाय माता को खिलाना है, और 1.25 किलो सतनजा अनाज उतार के पक्षियों को खिलाना है। तो शुक्राना गुरुपा, जी भी करवा देना गुरुपा परसों, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं ऊपर गई सत्संग जी, बाजरा लेके वही 7 अनाज और तुलसी माता में जोत गुरु जी ने जलवाया, सूर्य भगवान को जल दिलवाया, तो एक कौवा आया। तो मतलब अब ये तो पितर ही होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, तो गुरु महाराज ही जाने किस तरह से हमारे कष्ट काट रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर रोटी गुरु जी ने बनवाया और गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप मेरे साथ चलो, और क्या कहते रोटी गाय माता मिल जाए। सत्संग जी यकीन नहीं करे, गुरु जी जैसे जैसे लेके गए मैं वहीं गई, और लाल कलर की गौ माता, कामधेनु गौ माता वहाँ मुझे मंदिर के पास खड़ी मिली। वैसे वहाँ खड़ी बहुत कम होती है गौ माता, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गौ माता ने अच्छे से रोटी खाई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा जय गौ माता, जय गुरु जी, मेरा कल्याण करना गौ माता। वो गौ माता मुझे बहुत अच्छे से देख रही थी, तो ये शायद गुरुपा ही थे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं आगे गई, 4 पतासे लेके गई थी, तो वो मैंने फिर चींटियों को भी गुरु जी ने डलवाया, उसके लिए शुक्राना। फिर उसके बाद मैं जब घर आई थी, तो एक काला डॉग है, वो बेचारा बहुत जानता है, तो वो मेरे ऊपर इतना प्यार करता कि मेरी गर्दन तक चढ़ जाता, तो फिर गुरुपा ने उसको भी दूध और बिस्किट खिलवाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन सत्संग जी, मैं आई और आने के बाद सो गई, तो मैंने गुरुपा को बोला 8:30 बजे उठाना, तो सत्संग जी 8:30 बजे उठाया, फिर मैं लेट गई, तो आलस इतना आ रहा था। उसके बाद मैं 9:30 बजे उठाया गुरु जी ने। उसके बाद में मेरी बच्ची भी बीमार है, छोटी वाली, सो शुक्राना गुरु महाराज ने सफाई करवाया, अच्छे से काम करवाया, लेकिन सत्संग जी शुक्राना नहीं कर पाई, वो सॉरी सत्संग नहीं कर पाई, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे, अपनी बच्ची को आपके चरणों को हाथ लगा के सॉरी गुरुपा बोलती हूँ। और मैं जहाँ जाती हूँ, मुझे गुरु महाराज सुबह दूध ले रही थी, तो वहाँ छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पास में थी, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज मेरी हमेशा रक्षा करते। अभी मैं अपने बेटी को छोड़ने नीचे गई थी, तब भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत बोलते हैं बेटा, तो ये कर, तो वो कर, मैं नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज, मेरे से नहीं होगा गुरु जी, अब आप नहीं देखना कैसे करोगे गुरु जी, आपने माता रानी नहीं करना, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरु जी प्लीज़ अमृत वेले से पहले उठा देना, मेरा नित्य नेम, मेरा अमृत वेला ना छूटे गुरु जी, इतनी कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल आपको गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे पे इतनी नेगेटिविटी है, उसमें थोड़ा सा पहले बदलाव आया था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, कुछ बोलो फटाक से जवाब दे देता है, बेटी भी दे देती, बेटा भी। तो मैं भी आज गुस्सा हो गई, तो गुरुपा से सॉरी गुरुपा, बदतमीजी की माफ़ करना, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बस मुझे कुछ गुरुजी ने कल बोला कि तुझे जो मांगेगी आज दूंगा मैं, आज गुरुवार। गुरुजी मैं एक अरदास करना चाहती हूँ, इनको बुद्धि दे दो गुरु महाराज, ये बड़े बूढ़ों की इज्जत करें, मेरा मान सम्मान, सबसे पहले तो सॉरी गुरुपा आपका मान सम्मान करें, उसके बाद में अगर इनका दिल करे तो मेरा भी करें, नहीं कोई बात नहीं, वो आपका मान सम्मान करें, और जिनके दिलों में मेरे लिए नफरत है उनके लिए प्यार भर दो गुरु जी महाराज, और लड़ाई झगड़े कलेश ये सब ख़त्म कर दो मेरे गुरु जी महाराज। बस मैं यही मांगूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं चाहिए गुरु जी महाराज, सुख शांति, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, माता रानी ने भी दिए थे दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। सत्संग जी गुलाब का पौधा लगा, उसमें 4-5 फूल निकले हैं गुलाब के, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, भूल चूक माफ गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।